क्या 2025 में निकॉन Z8 पे पैसा इन्वेस्ट करना एक समझदारी वाला डिसीजन है या नहीं, और मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस जो मैंने इस कैमरे के साथ किए हैं फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुझे फोटोग्राफी करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं एंड इट इज़ नॉट जस्ट माई हॉबी, इट इज़ एक्चुअली माई ब्रेड एंड बटर। सो मेरे लिए मेरे पास एक अच्छा और रिलायबल कैमरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे फील्ड पे के ऊपर कभी भी कोई किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट ना हो। एंड एज सम ऑफ यू वुड नो ऑलरेडी कि मैं आई हैव बीन अ कैनन यूज़र फॉर मैनी ईयर्स। सो लेकिन पिछले साल ही आई स्विच्ड फ्रॉम कैनन टू निकॉन and it was actually a very difficult decision for me to make, but I'm glad that I did that because I'm actually very happy with this camera. अभी तक इसने मुझे कभी भी एक बार भी इसने मुझे disappoint नहीं किया है and the performance is absolutely superb. So I'll tell you why. So there are a few reasons. So सबसे पहले तो ये है कि ये जो कैमरा है ये एक stacked sensor body है, that means faster readout speeds. सो अगर मुझे कभी भी बिकॉज मोस्टली जब भी मैं फील्ड पे होता हूँ, लाइक मेनली टू डू वाइल्ड लाइफ, आई एम ऑलवेज शूटिंग इन बर्स्ट मोड, सो 20 FPS 30 FPS. So because it takes this card, which is the fastest memory card in the market available till date, CF Express Type B, तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा हाई परफॉर्मिंग कार्ड है और उतना ही अच्छा ये कैमरा है. So it's a killer combination. So even if I'm shooting stills at 20 or 30 frames per second, it hardly takes like a fraction of second to for the camera to save all those images onto this memory card. So and field pe because and timing is everything, especially in wildlife, as you would know. सो अगर आपको इफ़ यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स या किसी भी टाइप की एक्शन फोटोग्राफी, जैसे कि इवेंट्स कवरेज हो गया, ऐसा कुछ हो गया, एंड अगर आपको एक अच्छा और रिलायबल कैमरे पे इन्वेस्ट करना है, देन आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू दिस कैमरा बिकॉज एंड ऑल्सो इट हैज़ ऑसम वीडियो कैपेबिलिटीज़. सो अभी पिछले एक साल से मैं जितना भी अपना वीडियो कंटेंट जो भी मैं शूट करता हूँ, आई एम मेनली डूइंग दिस इज़ माय नंबर 1 चॉइस फॉर शूटिंग वीडियोज़ ऑल्सो. सो बिकॉज इट कैन रिकॉर्ड इन 4K 120p नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग विदाउट एनी इंटरप्शन, विच इज़ ग्रेट. हाँ, इट कैन ओवरहीट समटाइम्स, दैट डिपेंड्स कि आप बाहर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है. सो बट दैट इज़ नॉर्मल बिकॉज इस सेगमेंट के जितने भी कैमराज हैं वो सब के अंदर हीटिंग का जो है वो इशू हो जाता है आफ्टर लाइक यू नो रिकॉर्डिंग कॉन्टीन्यूसली फॉर अ फ्यू मिनट्स. सो लेकिन बिकॉज मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुझे बहुत लगातार मुझे रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत पड़े फॉर एन आवर और सो अगर मुझे कुछ कोई कंटेंट, मुझे अगर कोई क्लिप कोई रिकॉर्ड करना भी है, तो यूजली जो मेरी जो लेंथ रहती है टू रिकॉर्ड वीडियो क्लिप, इट्स बिटवीन से 2 to 5 minutes. 5 minutes इज़ द मैक्सिमम जो मुझे नॉन स्टॉप अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड करना हो, एंड दिस कैमरा कैन हैंडल दैट ईजिली, सो विदाउट एनी इशू. लेकिन अगर आपका ऐसा काम है, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज़, या अगर आपको कोई लाइव कोई इवेंट्स को अगर आपको कवर करने हैं, तो I would suggest you to get Z9 instead of Z8 because Z9 के अंदर there is no heating issues at all. So even if you record non-stop for 2-3 whatever hours, so कोई issue नहीं है उसके अंदर. And yeah, so I mean because 2025 में मैंने actually आपको क्यों ये the title of the video is this camera still a good buy in 2025. इट इज़ एक्चुअली क्योंकि अभी जब भी मैं फील्ड पे होता हूँ, आई एम जनरली लाइक यू नो आई जनरली हैव अ कंपनी ऑफ अदर फेलो फोटोग्राफर्स, और हमारे ग्रुप के अंदर देयर आर सोनी यूज़र्स, देयर आर कैनन यूज़र्स एंड देयर आर ऑल्सो निकॉन यूज़र्स. सो जो चाहे किसी के पास और इससे भी रिसेंट कैमरा मॉडल हो, जो कि चाहे 2025 का ही कोई कैमरा हो, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में
I don't really find any difference between this camera and the other camera models. So इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी तक के जो लेटेस्ट जितने भी कैमराज आए हैं उन कैमराज के एट पार हैं. So there is no difference at all. And I don't know when Nikon will introduce their next model. So maybe Z8 Mark II or I don't know Z8 जो भी उसका नाम होगा. I have no clue वो कब आएगा और उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे. लेकिन अभी तक के लिए जो भी, अगर आप प्रोफेशनल कैमरा कैटेगरीज में अगर आपको एक कैमरा अगर आपको चूज़ करना हो या डिसाइड करना हो to invest on, then this can be a great option, and I'm very confident while I'm saying that. So guys, thank you so much for watching this video. इसमें I'm not going to discuss a lot in details because ये कोई प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो नहीं है, एंड ये कोई मार्केट में बिल्कुल नया कैमरा नहीं है कि जिसके फीचर्स के बारे में मैं आपको एजुकेट करूं या आपको बताऊं. बट yes, it is a very powerful camera, and I can definitely recommend this to you if you are thinking of getting a Nikon camera. Thank you so much, और ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहें by watching my videos, and please subscribe if you have not yet done so. Thanks once again. I'll see you in the next video. Bye bye.